गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज हम वो टूल समझेंगे जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। तो पहले हम लोग चलते हैं, एक साइज क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी, डजेंट मैटर क्या कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसा करते हैं 1920 1080 वाला ही ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारा। अच्छा, तो आज हम लोगों ने पढ़ना है पेन टूल। पेन टूल में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वो हम लोग स्टार्ट करेंगे पाथ से। तो पाथ जस्ट क्या होता है कि आप किसी एरिया को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको पहले इसमें सिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि एक कोई भी फाइल उठा लेता हूँ, कि जस्ट लाइक दैट, कि मैंने इसी एरिया को उठा लिया है, तो मैंने डाल दिया है। तो अब ओके करने के बाद जब मैंने इस पे सिलेक्ट किया तो पाथ होगा आपके पास, ठीक है। तो पाथ जस्ट क्या कर रहा है, जस्ट एरिया को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एरिया को अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ इस वजह से। तो देखो ये उसने सिर्फ एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं किसी भी टूल में जा रहा हूँ, मैं इस फाइल को बंद भी कर देता हूँ, तो वो एरिया सिलेक्टेड है, वो सिलेक्शन अवेलेबल है, देखो वो खत्म नहीं हो रही। वो बेसिकली क्या किया हुआ है, हमने एक पाथ बनाया। अब यहाँ पे सिलेक्शन भी आ रही है, वो सिलेक्शन पूछ रहा है तो सिलेक्शन बना देगा। अगर वापस जाए तो मास्क कर देगा, तो मास्क करेंगे तो हमें वो सिर्फ उतना एरिया शो करवा रहा है। शेप बना देंगे तो उतने एरिया को शेप क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो हम लोग वो इसके साथ क्या क्या कुछ कर सकते हैं, तो आज हम लोग जस्ट देखेंगे कि हम लोग शेप कैसे बिल्ड करते हैं, ट्रेसिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो पहले सिंपल ट्रेसिंग शुरू करते हैं। तो सिंपल ट्रेसिंग में मैंने क्या किया, एक फाइल उठाई है जिसमें मुख्तलिफ शेप्स बनी हुई हैं ज्योमेट्रिकल, ठीक है। तो अब मैं पेन टूल में गया हूँ, इसकी शॉर्टकट की पी है, और यहाँ पे पाथ की जगह मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ शेप। तो अब देखो मेरे पास शेप आ गई। अब जैसे ही आपने शेप सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको तीन चार चीजें ऊपर नजर आ रही होंगी। एक आ रहा है फिल, दूसरी आ रही है स्ट्रोक, तीसरा वो स्ट्रोक के रेलिवेंट सारी की सारी चीजें आ रही हैं, और यहाँ पे बाकी जो चीजें हैं वो कैसे यूज करेंगे उन सबको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिल है। तो फिल क्या कर रही है, जस्ट के मैंने एरिया को फिल आउट कर दिया, तो देखो वो फिल हो रहा है। अगर मैं इसमें स्ट्रोक ऑन कर देता हूँ तो देखो कोई सी भी स्ट्रोक मैंने ली और डाल दी, तो देखो वो स्ट्रोक डल गई। अब स्ट्रोक बिल्कुल छोटी सी है, बारीक सी है। तो मैं वापस पेन टूल पे गया हूँ और यहाँ से स्ट्रोक को बढ़ा देता हूँ, तो देखो स्ट्रोक बढ़ गई है। अब देखो कि ये स्ट्रोक तो बढ़ गई है, ठीक है। अब ये स्ट्रोक अंदर को और बाहर दोनों साइडों पे बढ़ी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इधर को आ जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये डैशेज आ रही हैं, ये डॉट्स आ रहे हैं। अब पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि देखो यहाँ पे आ रही है, ये देखो मुख्तलिफ चीजें, ये इनर हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये आउटर स्ट्रोक होगी, ठीक है। अब कैप्स जो है वो राउंड करेंगे, ठीक है, तो वो राउंड कर देगा कैप्स को। और ये कॉर्नर को राउंड करेंगे तो जितने भी कॉर्नर है वो राउंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को आगे चलते जाएंगे और देखते जाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम किसी भी टाइम किसी भी चीज को बंद कर सकते हैं। तो जैसे मैंने स्ट्रोक को नन कर दिया, वो सॉरी फिल को, तो वो फिल नन हो गया हमारा, ये देखो, देख रहे हो। और अगर मैंने फिल चेंज करनी है तो आपको पता है जब ये वाला पोर्शन कलर पिकर आ जाता है और कलर आ जाता है तो हम कोई सा भी कलर पिक कर सकते हैं, ऐसे ही है। तो देखो जो मैं कलर पिक करूंगा वो मेरा फिल के अंदर कलर जा रहा है। अब यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट पैलेट आ गई है जो कलर दिखा रही है। यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट आ गए हैं, आप ग्रेडियंट कलर कोई सा भी दे सकते हो, खुद भी बना सकते हो। और यहाँ पे आ गया तीसरा पैटर्न्स। तो पैटर्न की क्लास आई थिंक सो हमारी अभी रहती है, तो जब पैटर्न पे जाएंगे तो उन चीज़ों को भी देख लेंगे। तो हम लोग पहले आ जाते हैं सिंगल कलर में, ठीक है। तो फिल करेंगे तो वो फिल हो रहा है, और ये स्ट्रोक है तो हम स्ट्रोक को नन कर देते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम जब चीज़ बनाएंगे तो हमारी स्ट्रोक नन होगी, ठीक है। तो अब मैं देखो यहाँ पे आ गया हूँ, पहले सिंपल सिंपल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इतना ज़्यादा डीपली नहीं कर रहा, तो जस्ट मैंने पेन टूल पकड़ा और यहाँ से कलर अगर मुझे सेम चाहिए होगा तो बाद में ले लेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, कंट्रोल जेड करके वापस चले जाएंगे। यहाँ पे क्लिक किया, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक कर, तो ये येलो कलर का बन गया था। हम लोग बना लेते हैं जैसे कि पर्पल कलर का। अब देखो कि हमारे ये जो पॉइंट्स हैं वो प्रॉपर मिसिंग में जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगर सिलेक्ट करते हैं तो देखो ये वाला हमारे पास आ गया है पेन, तो ये हमारे पॉइंट्स हमें शो करवा रहा है। और मैं पेन टूल में जाने के बाद यहाँ पे ये देखो
एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं तो मैं एंकर पॉइंट को पकड़ के अकेले अकेले पॉइंट को पकड़ के आगे पीछे मूव कर रहा हूँ। ये देखो एंकर पॉइंट अब राउंड में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एंकर पॉइंट के लिए आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो कि ये फ्रीडम पेन टूल आएगा, तो वो फ्रीडम पेन टूल क्या करता है, आपको फ्रीडमली एक एरिया बनाने का दिखाता है। देखो वन रैंड। तो हमारे पास यहाँ पे एक कर्वेचर पेन टूल आ रहा है। तो कर्वेचर पेन टूल के अलावा यहाँ पे एक और आ रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, देखो कि ये अकेले अकेले पॉइंट को पकड़ के अपनी मर्जी से आप आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। आपको अगर कहीं किसी पॉइंट पे लगे कि मेरा पॉइंट खराब हो गया है, तो आप यहाँ से पास सिलेक्शन की बजाय डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाओ और अपने पॉइंट को सेट कर लो। देखो बन गया सेट। अब यहाँ पे हम लोग वापस पेन टूल पे आ गए, और पेन टूल में आने के बाद देखो कि अब मैं ये शेप बना रहा हूँ, तो ये शेप बनी बनाई भी हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ से पेन टूल के बाद ये जो शेप्स बनी हुई है, ये भी हमारी, ये सारी की सारी क्या है कि ये शेप्स ही है। देखो कि ये शेप का आइकन आ रहा है आपके पास। तो अगर मैं नई लेयर नई बनाना चाह रहा हूँ, तो देखो अब ये चीज मैंने यहाँ से यहाँ तक ली, तो एक नई लेयर में बन गया। अब देखो कि ये राउंड में चला गया। अगर हम लोग इसको गौर करें तो हमारा जो डिजाइन है वो राउंड में चला गया। तो हमें तो राउंड में नहीं चाहिए था, तो मैं यहाँ से पकड़ के इससे भी डायरेक्ट खत्म कर सकता हूँ, या मैं अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। ये देखो यहाँ प्रॉपर्टीज में भी आ रहा है सेम। और यही चीज अगर मैं पेन टूल में जाता हूँ, ठीक है, तो मैं एक सेकंड दो मुझे, मैं यहाँ से भी आपको निकाल के दिखाता हूँ कि किधर थी वो प्रॉपर्टीज। एक सेकंड देना मुझे। अच्छा, तो बहरहाल इधर अभी मुझे फाइंड नहीं हो रहा, तो हम लोग बाकी इसको कंप्लीट करते हैं। कि देखो मैं यहाँ से इसको जीरो कर देता हूँ, ठीक है। तो वो हमारी शेप जो थी वो इसको जीरो कर दिया उसने, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, एक शेप ली और बना ली। अब इसी तरीके से क्लिप्स बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने जस्ट क्लिप्स को पकड़ा और यहाँ पे जस्ट ड्रॉ कर दिया, फिलहाल एक कर दिया। और इसको मैं जस्ट मैनुअली पकड़ के आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग टू नीड मूव करके, तो देखो मैं इसको भी बना पा रहा हूँ। लेकिन अब ये तो था जुगाड़। स्क्वायर भी बनाना चाहेंगे तो हमें पता है ट्राइंगल भी बना सकते हैं। ये यहाँ पे ये तो पड़े हुए हैं, ये कस्टम शेप्स को बाद में देखते हैं। तो अब अगर ये हार्ट आ गया है, या हमारे पास ये वाली चीजें आ गई हैं, तो अब हम लोग क्या करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पेन टूल पकड़ते हैं। पहले आपको एक मैनुअल वे सिखाता हूँ कि मैनुअल वे में क्या करते हैं। कि जैसे देखो मैंने इस पॉइंट पे एक रखा, और यहाँ से यहाँ तक एक कर्व बन रही है, तो मैंने अपने माउस से सिलेक्ट किया और माउस का बटन रिलीज नहीं करना है आपने, ठीक है। लेफ्ट माउस बटन को पकड़ा और रिलीज नहीं किया, और देखो एक ब्लू सी लाइन नजर आ रही होगी आपको, ये जो कर्व में जा रही है, ये देखो। तो उसको आपने उस आउटलाइन के अकॉर्डिंगली इधर रखा, और फिर आपके पास आपने माउस रिलीज कर दिया। अब आपके पास एक, ये देखो पॉइंट क्रिएट हो रहा है, एंकर पॉइंट। अगर मैं अब नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ, तो देखो कि दूसरा बनाना तो इजी हो गया, ठीक है। और इसके बाद मैं इधर आ गया, तो फिर ये देखो इस जगह पे बना लिया। इसी तरीके से अब मैं इस जगह पे जाता हूँ यहाँ तक, तो अब देखो यहाँ पे ये नहीं बन पा रहा। ऐसे ही कि मैं इस पॉइंट पे आया हूँ तो वो नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा, कि हमें समटाइम्स ये जो एंकर पॉइंट्स हैं इनको बंद करना पड़ेगा मैनुअली काम करने के लिए। तो मैं वापस आ गया इसी पे कंट्रोल जेड जेड करके, और यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है, लेकिन अगर मैं आल्ट होल्ड करता हूँ तो एक ए सा बना रहा है, तो ये एंकर पॉइंट है। तो मैंने क्लिक किया तो एक साइड खत्म हो गई। तो अब हमें पता लग गया कि अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, तो वो हम लोग इजी करते जाएंगे। अब देखो मैं एंकर पॉइंट बंद करता जा रहा हूँ सबके। इससे क्या होगा कि हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो उसी पॉइंट से ही स्टार्ट होगी, और वो कर्व में नहीं होगी। तो देखो कि मैं यहाँ पे जाके इसको छोड़ देता हूँ, और फिर मैं एंकर पॉइंट को आल्ट होल्ड करके रिलीज कर दिया। अब देखो मैं गया हूँ, तो देखो उसी पॉइंट से ही शुरू हुई है, और मैं यहाँ पे आ गया, एंकर पॉइंट फिर बंद कर दिए। यहाँ से यहाँ पे चले जाते हैं, एक और पॉइंट बना लेते हैं, ये देखो यहाँ पे, और यहाँ पे गए और ये देखो लास्ट पॉइंट बना दिया। तो देखो हमारा हार्ट बन गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर दो कलर्स नजर आ रहे हैं या तीन कलर्स नजर आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये तीन डिफरेंट शेप्स हैं। तो ये दो शेप्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पेंटल पकड़ा सिंपली, अब मैनुअल वे इस पे अप्लाई कर लेते हैं, और बाकी आपको थोड़ा सा आगे जाके
और अच्छा तरीका भी समझाते हैं। तो देखो मैं यहाँ तक आया और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखो मैंने क्लिक किया और इसको इस तरीके से कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता है, आप सेट कर सकते हैं अगर गलत लग जाए थोड़ा बहुत तो। अब देखो मैं यहाँ पे गया तो मेरा वो डिजाइन हाइड हो गया, ऐसे ही हुआ है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि जो मेरा डिजाइन है वो मुझे शो हो जाए या मैं काम कर सकूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने जस्ट ओपेसिटी कम की और यहाँ से देखोगे मैं यहाँ पे आया, क्लिक किया तो ये देखो आने लग पड़ा जस्ट ओपेसिटी कम करने से। एंकर पॉइंट लिया होल्ड करके, तो उसके बाद मैंने ये वाला पॉइंट लगा दिया। आखिरी वाले पे आर्ट दबाने की जरूरत नहीं है। तो देखो एक एरिया बन गया, अगर ओपेसिटी 100% कर दी तो वो हमारा एक एरिया बन गया हुआ। तो मैं इसको जस्ट हाइड कर रहा हूँ। अब मैंने पेन टूल फिर लिया, मैं यहाँ से गया यहाँ तक और मैंने ये एरिया ड्रॉ कर लिया, आल्ट दबाया, फिर यहाँ तक चले जाते हैं, दूसरा बना लिया, फिर यहाँ तक चले जाते हैं, तीसरा बना लिया और इन दी एंड चौथा बना के ये देखो कंप्लीट हो गया। अब दोनों खोल देंगे तो देखो दोनों एरियाज तो बन गए। तो थोड़ा सा खराब हो गया, इसका कोई इतना मसला नहीं है, बाद में भी सेट कर सकते हैं। लेकिन अब दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, तो मैंने क्या किया, शिफ्ट होल्ड किया और दोनों को साइड पे रख लिया और ये वाले को पकड़ा, पहले नीचे वाले को पेन टूल लिया, फिल में गया, इस पे क्लिक किया, ये लिया और हमारा कलर नीचे वाला सेट। ऊपर वाला पकड़ा इसी तरीके से, फिल में गए, यहाँ पे क्लिक किया, ये क्लिक किया, ओके, तो ऊपर वाला कलर सेट। ठीक है, तो देखो हमारे पास वो दो सेम चीजें बन गई। ये तो था मैनुअल वे। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसी को एडवांस करते हैं। ठीक है, तो अब एडवांस करेंगे तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। कि मैंने सिंपली ये जारी माउस ले लिया, इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये जारी माउस हमारे पास आ गया। अब मैं जारी माउस को ट्रेसूंगा तो देखो हमारे पास एक बेस लेयर आ रही है, उसके बाद हमारे पास ये वाले कलर आ रहा है, फिर जितने कलर्स होंगे डिफरेंट उतनी लेयर्स अलग अलग बनेंगी। तो मैं जस्ट आपको एक बेस लेयर बनानी सिखा रहा हूँ कि मैंने सिंपली पेन टूल लिया और मैंने जस्ट सिंपल ये देखो कि कलर्स को जिधर जिधर कर्व्स थे कुछ कर्व्स में मैंने बाउंड्री पे ये वाला एरिया दे दिए। देखो, ठीक है, ये देखो ये डल गया। अब ये चीज जो बनी है वो ये है, हम जो बना रहे हैं वो थी। अब हमने अभी सीखा था कि हमें वो कर्व में जाना पड़ेगा तो वो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, कर्वेचर पैटर्न। ये 2020-21 के बाद वालों में आया, तो मैंने ओपेसिटी कम की यहाँ से, सिंपली मुझे नजर आने लग पड़े। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखो मैंने पेन टूल सिंपल पकड़ा और मैंने कर्व बनाने स्टार्ट कर दिया। देखो अब कितना आसान हो गया। अब मुझे कोई आर्ट नहीं दबाना पड़ रहा, कुछ नहीं दबाना पड़ रहा, मैं सिंपली जस्ट पकड़ रहा हूँ किसी भी पॉइंट को और मैं पॉइंट बनाता जा रहा हूँ, ऐसे ही है। तो ये देखो अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप ज़्यादा पॉइंट भी बना सकते हैं। तो मैं लाइन के ऊपर इजीली इसको सेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो अगर अब कहीं पे आपको देखो कि ये नुक्कड़ लग रही हो, मैं इसको किसी और डार्क कलर में करने लगा हूँ ताकि आपको वो दिखा सकूं कि हो क्या रहा है। तो देखो ये कुछ ये पॉइंट कर्व में है और ये पॉइंट नुक्कड़ से बनी हुई है, ऐसे ही है। और अक्सर देखो कि यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा गलत बना हुआ है, ये वाला जहाँ पे ये तो बिल्कुल स्मूथ में जा रहा है। तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं वापस आ गया, उसी तरीके से मैंने अब पेन टूल पकड़ा। पेन टूल पकड़ने से पहले मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया ताकि मुझे पॉइंट नजर आने लग पड़े। उसके बाद मैंने कर्वेचर पेन टूल ले लिया और अब देखो कि जो जो पॉइंट मुझे लग रहा है कि गलत है, जो पॉइंट ही क्रिएट कर रहा है, मैंने उस पॉइंट को पकड़ा और डबल क्लिक कर दिया तो वो अब राउंड में चला जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको करीब करके अपने अकॉर्डिंग टू नीड सेट कर रहा हूँ कि मेरा जो डिज़ाइन है वो कहाँ पे सेट बैठ रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला एरिया आपको पॉइंट ही लग रहा है तो आप डबल क्लिक करो तो वो राउंड ही राउंड हो जाएगा, कर्व में चला जाएगा। ठीक है,
तो आप इस तरीके से अपना उस पॉइंट को कर्व में लेके आ सकते हैं। अगर आपको लगे कि कर्व में नहीं चाहिए तो आप उसको मैनुअली भी लेके आ सकते हैं। देखो जो पॉइंट मुझे ऊपर रखना है या जो पॉइंट थोड़ा सा नीचे करना है तो मैं इजीली उसको कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये पॉइंट इधर चला गया, ये पॉइंट इधर चला गया, ये एक नया पॉइंट ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा कर्व में लाना है तो मैंने बताया था आपको, इस तरीके से कर्व में ले आएंगे। तो एक तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, इसको भी अगर मैं राउंड कर देता हूँ तो देखो वो राउंड में चला गया। ये पॉइंट उठाया थोड़ा सा इधर ले गया, इसको थोड़ा सा ऊपर को कर्व कर दिया, ये पॉइंट थोड़ा सा बाहर आ गया और इस पॉइंट को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और इस पॉइंट को भी सेट कर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आपको समझ आ गई है कि अब ये बेस लेयर बन गई। अब इसी तरीके से ये बेस लेयर को बंद कर देंगे, मैं आइस ड्रा करने लग पड़ूंगा, फिर मैं ये वाली चीज ड्रा करने लग पड़ूंगा। अब मैं करता क्या हूँ, क्योंकि ये ब्लैक की आउटलाइन है ना, तो मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ और आइज का ये वाला हिस्सा ना इसमें से रिमूव कर देता हूँ। तो रिमूव करने का तरीका भी आपको आ जाएगा। तो मैंने सिंपली पेन टूल लिया और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखो एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप, तो मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ इस एरिया को। ठीक है, तो मैंने इतने एरिया को पकड़ा और ये एक्सक्लूड कर दिया, तो देखो उसमें से वो निकल रहा है। मैंने आल्ट दबाया, जूम किया, तो मैं इसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ इतने हिस्से को, ताकि आपको दिखा सकूं कि एक्सक्लूड कैसे हो रहा है। ये चाहिए तो मैंने इतना एरिया क्या कर दिया जी, एग्जांपल है एक्सक्लूड कर दिया, देखो वो इतना एरिया उसमें से निकल गया। इसी तरीके से अगर मुझे ये वाला एरिया भी एक्सक्लूड करना हो तो मैंने पेन टूल लिया, एक्सक्लूड ओवरलैपिंग एरिया किया और मैंने सिंपली इस एरिया को भी एक्सक्लूड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये देखो कि मैंने इतने एरिया को पकड़ा, बाद में कर्वेचर पेन टूल पे गया, इसमें सिलेक्ट किया और इतने एरिया को सेट करना स्टार्ट कर दिया। वो आप कर सकते हो, यू नो दैट कि आपको कितना एरिया इसमें से एक्सक्लूड करना है, कितना नहीं करना है, कहाँ पे क्या शो करवाना है। तो बेहतर तो यही था कि ये ज़बान वाला एरिया भी देखो, मैं पॉइंट को रिमूव करता जा रहा हूँ डिलीट दबा के, आपके कीबोर्ड में डिलीट आ रहा होगा, आप उसे डिलीट कर सकते हो। तो आप इतना एरिया पहले निकालो ताकि ज़बान जो है वो आप उसके ऊपर दोबारा से बना सको। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो आपका एरिया जो ब्लैक है वो नीचे नज़र आता रहेगा। तो देखो मैंने क्या किया कि अब इतना एरिया बना लिया, और अगर मैं इस एरिया को ब्लैक कर देता हूँ या मैं इस एरिया को कुछ कर देता हूँ, तो मैं उस तरीके से एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ, चीज़ों को ऐड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एडवांस में थोड़ा सा। और इसमें अब इशू आ जाएगा आपको, ये जो लाइंस बनी हुई है वो कैसे बनाई जाए। तो आप सिंपली पेन लो, इस एंगल से इस एंगल तक आए आप, एक लेयर बन गई, कर्वेचर पेन टूल लिया आपने, इससे इसको इस तरह ड्रा कर दिया और आप फिल को बंद कर दो, स्ट्रोक को ऑन कर दो। स्टॉक ऑन करने के बाद आप यहाँ पे लिख दो जी 3 पॉइंट, तो वो देखो अब आपको उसने क्या किया, एक स्ट्रोक से बना दिया, वो देखो बन गया। अब अगर गौर करेंगे हमें 3 कम लग रही है तो हम अपने स्ट्रोक को दोबारा पकड़ेंगे, पेन टूल में जाएंगे, 3 की जगह 6 कर देंगे, मैं टैब दबा रहा हूँ, तो ये देखो पॉइंट उसके अब राउंड में नहीं आ रहे जिस तरह उसके राउंड में थे। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि राउंड में लेके आना है, तो कैप्स जो हम राउंड कर देंगे, तो अब वो देखो कैप्स राउंड हो गई। सही है, तो अब हमें ये चीज राउंड करनी भी आ गई। और अगर किसी पॉइंट पे आपको लगे, वैसे तो ये सारे राउंड में है, अगर आपको किसी एंड पे लगे कि वो नुक्कर जो है उसकी वो थोड़ी सी पॉइंट ही है, तो उसको साथ साथ अब जब आगे करते जाएंगे तो देखते जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई भी शेप या प्रोडक्ट बना सकते हो। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग कोई एक सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर लेते हैं, जिस तरह ये बनी है, पहले सिंपल वाली ले लेते हैं और मैंने ये वाली उठाई और इधर डाल दी। तो देखो हमारे पास ये सोशल मीडिया पोस्ट आ गया। तो हमने अब अगर सेम बनानी है तो हमें ये चीज़ है कि हमें साइज सेम रखना होगा। तो मैं यहाँ पे गया तो 2000 की जगह 1200 बाय 1200 की एक बना लेते हैं हम। ठीक है,
ये देखो, और 300 RGB है, बाकी ईच एंड एवरीथिंग वैसे ही। अब क्योंकि ट्रेसिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे लिए ये ट्रेसिंग आसान हो जाएगी। तो देखो मैंने यहाँ से गया और इसको यहाँ तक कर दिया। अब ये एक राउंड बना हुआ है, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं इजी इजी पार्ट्स के साथ खेलूंगा। देखो मैंने राउंड बना लिया, तो मेरा ये एक राउंड बन गया। अगर छोटा है तो मैंने इसको और बड़ा कर लिया। ओके, अब देखो एक राउंड बन गया। इसी को ही मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको बंद कर दिया और इसकी ओपेसिटी कम कर दी। तो ये वाला थोड़ा सा छोटा था, इधर था ये वाला। मैं ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूँ। इसी के साथ अब एक और बना लिया, दो हो गया। ऊपर वाले को पकड़ा, यहाँ पे और छोटा कर दिया, ये आ गया। तो लगे कि और काम है थोड़ा सा, तो उसको अपने अकॉर्डिंग टू नीड सेट कर, हो गया। अब एक और है, तो एक और बना लिया डुप्लीकेट करके, और वो वाला बनाना स्टार्ट कर दिया। ये आ गया इधर। मैनुअली कीबोर्ड से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो आप। तो मेरे हिसाब से अभी ओके है। अब देखो कि ये जो 3 लेयर्स बन गई हैं, इनकी इनको मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर देता हूँ। येलो वाला तो, ये सेंटर वाला तो येलो ठीक है, लेकिन ऊपर वाले को कर देते हैं हम लोग पेन टूल में शेप्स में जाके, ये कलर कर देते हैं लाइट्स आके, इसमें फोटो होगी हमारी, ठीक है। तो ये आ गया ऊपर। और बैक वाला जो है वो ग्रे में है, लाइट ग्रे में है, तो मैंने यहाँ से क्लिक किया और लाइट सा ग्रे ले लिया। देखो वो लाइट ग्रे में आ गया। आप एस टी 100% कर देंगे। अब ये वाला एरिया, तो मैंने सिंपली यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लिया, और रेक्टेंगल टूल लेके मैं उसको इस तरीके से बना लेता हूँ। चाहे ये यहाँ से थोड़ा बाहर निकल जाए तो कोई मसला नहीं है ऐसा। तो देखो ये बन गया, और इसको थोड़ा सा और ले जाएंगे अंदर को यहाँ तक, और मैं इस लेयर के नीचे ले जाता हूँ। तो ये पर्पल कलर का था, तो मैंने सिंपली पेन टूल लिया, वापस किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये वो पर्पल था, क्लिक किया, ओके, देखो वो आ गया। अब ये हमारी क्या हुई, शेप्स बिल्ड होगी, ठीक है। तो इन सबको मैं बंद करता हूँ। तो ये आपको पता लग गया कि ये बटन बनाना हो तो बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिंपली ये लेना है, ऊपर रखा, तो वो राउंड बन गया। तो राउंड को थोड़ा सा और राउंड कर लो, यू आर गुड टू गो, ठीक है। अब ये बंदी की फोटो इसमें किस तरह आई है वो देखेंगे, क्योंकि अभी हम टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोग जस्ट ये कर रहे हैं। तो अब ये देखो कि ये सारी चीजें बन गई, हम इसको बंद कर देते हैं। तो ये वो इतना एरिया तो बन गया, लेकिन अब बंदी की फोटो इसमें कैसे आएगी। तो अब बंदी की फोटो के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी तस्वीर उठाएंगे, ठीक है, कोई भी तस्वीर उठा के तो इसमें हम लोग डाल देंगे। तो मैंने क्या किया, कोई एक तस्वीर पकड़ी और इसके अंदर कंट्रोल V कर दिया, तो तस्वीर देखो ऊपर आ गई। अब मैं तस्वीर को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ कि यहाँ पे ठीक है वो। अब करना मुझे क्या है कि उस तस्वीर को उस लेयर के ऊपर लेके आना है कि जहाँ पे वो आएगी। तो मैंने यहाँ से अब राइट क्लिक किया और क्या कर दिया, यहाँ पे क्लिप मास्क। तो अब देखो कि वो वाली जो तस्वीर है वो क्लिप मास्क होके उसी के अंदर ही आ गई है, और वो उसके अंदर चल रही है। तो ये होगी आपकी एक सिंपल वे ऑफ मेकिंग सोशल मीडिया प्रोफाइल या पोस्ट। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक और उठाते हैं तस्वीर और इसको इधर रख लेते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या हो रहा है कि पहले तो बैकग्राउंड में इमेज है, तो हम लोगों ने क्या किया कि कोई भी बैकग्राउंड में इमेज देखो डाल देंगे, ठीक है। तो कोई सी भी इमेज उठाई आपने और ये पकड़ के इसमें आपने डाल दी, क्योंकि हम लोग वो अब उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने डाल दी। उसके बाद स्क्वायर लिया और यहाँ पे मैंने बड़ा सा स्क्वायर डाल दिया, और उसके अंदर वही मैं ब्लू कलर जो उससे मिलता जुलता था वो डाल दूंगा। ये देखो डल गया। अब मैंने यहाँ से क्या किया, मल्टीप्लाई, और ये देखो आपके पास वो एरिया बन के आ गया। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करते, नॉर्मल में रहते, तो ओपेसिटी जितनी कम करोगे उतनी ही ज़्यादा वो शो होगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बन गई। मैं इन दोनों को उठाता हूँ, नीचे रख देता हूँ इस तस्वीर के। अब ये जो स्पाइरल्स नज़र आ रहे हैं, ये आप बने बनाए भी उठा सकते हो ऑनलाइन। आगे जाके ये शेप्स बनानी भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी हम लोग पूरा पेन टूल नहीं कर पाएंगे क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है।
तो आप लोग फिर कंप्लेन करते हो कि सर आप लेक्चर बहुत बहुत बड़े बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आप ये जो कुछ शेप्स रह गई हैं और जो हमारी ये वाली पूरी की पूरी है, इसको हम लोग रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो गाइज बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए, और आगे भी लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जो दोस्त मेरे लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।